तो हेलो मेरे देश के फ्यूचर, कैसे हो सभी लोग। कंपटीशन की तैयारी करते हो, अगर उसमें से पॉलिटी वाला क्वेश्चन ना है, ऐसा हुआ आज तक नहीं ना। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी की क्लास डेली डेली लेकर के आता रहता हूँ, जिसमें से अब हम एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी मैंने मूल अधिकार भी पढ़ा रखा है, भाग 2 भी पढ़ा रखा है, फंडामेंटल और ड्यूटीज़ भी पढ़ा रखी है। लेकिन आज हम लोग भाग 1 से शुरुआत करते हैं, ताकि एक सीरीज बन जाए कि हाँ कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कहीं भी डॉक्टर अंबेडकर साहब की अगर मूर्ति लगी हुई देखी होगी, तो वहाँ पर ऐसे एक किताब लिए रहते हैं, ऐसे हाथ के रहते हैं, उसे उनके हाथ में लगा रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनके हाथ में क्यों रहता है? क्योंकि उन्होंने ही क्या किया था, उसी की रचना की थी। मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को क्या किया था, लिखा हुआ था। तो देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान, समझते हैं आखिर ये है क्या। ये भी देखो एक किताब है, एक क्या है तो किताब है, जिसमें नियम, देश को चलाने के लिए सारे नियम कानून लिखे हुए हैं। क्या है तो एक किताब है। पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये क्या है तो एक, मान लेते हैं ये किताब है। ये क्या है तो इसका क्या नाम है, भारत का संविधान। उस किताब का क्या नाम है। आवाज हो सकता है आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समस्या आ जाए, क्योंकि वीडियो जो है ना ये फोन से बन रहा है, और देखो माइक भी वगैरह नहीं लगा है ना, तो समस्या हो सकती है आ जाए। लेकिन समझोगे दोस्तों तो ये 1-2 नंबर कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। ठीक है, क्या नाम है उसका, भारत का संविधान। इसी को हमें क्या करना है, पढ़ना है। इसी को हमें पढ़ना है। देखो भारत का संविधान ये क्या है, तो देखो ये एक पूरे देश को चलाने के लिए नियम कानून जिस किताब में लिखे हुए हैं, उसी को कहा जाता है संविधान। देश को चलाने के लिए नियम कानून जिस किताब में लिखे होते हैं, उसे कहा जाता है संविधान। तो हमारे भारत का संविधान है, ठीक है, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। कैसा है तो सबसे बड़ा, लेकिन कैसा सबसे बड़ा है, लिखित संविधान। लिखित में सबसे बड़ा संविधान है ये, लिखित में सबसे बड़ा संविधान है। कैसे तो पूरी दुनिया का, ठीक है, पूरे संसार में सबसे बड़ा संविधान किस देश का था, भारत का। और क्योंकि इसमें टोटल जो है 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है तो 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है, आवाज बढ़ी ना। हाँ, 395 अनुच्छेद है। और जो भाग की बात की जाए, भाग यानी कि लेसन, कितने लेसन है तो टोटल 22 लेसन है। अभी कहीं कहीं पे आपको दे देगा 25 लेसन है, कुछ लोग बताते हैं 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। तो आर्टिकल 470 नहीं हुए, उसमें क ख ABCD ऐसे जोड़ करके लेके जाया गया है, तो वो अनुच्छेद में परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, ना ही 22 भाग में भी बदलाव हुआ है। भाग आपको 22 मिलेंगे और अनुच्छेद जो है वो 395 ही मिलेंगे। तो उनकी बातों का ध्यान मत दीजिए। बताते हैं कि 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, नहीं तो 470 पे अगर आप टिक मार के चले आएंगे तो घर पे आके सिर्फ पछताएंगे और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो कितने अनुच्छेद है, 395, और भाग कितने हैं तो 22। अब हम लोग एक एक भाग को क्या करते हैं, समझते हुए चलते हैं। देखो जैसे कोई भी किताब ले लेंगे, जैसे अभी देखो भारतीय संविधान दिया रहा हमारा, भारतीय संविधान, ये रहा हमारा भारत का संविधान। तो इसमें टोटल कितने भाग दिए हुए, तो 22। जैसे भी कोई मैथ की किताब ले लेते हैं, उसमें ये ढेर सारे भाग लेसन दिए रहते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी कितने लेसन है तो 22 लेसन है। ठीक है, और वो भी देखोगे तो पेज नंबर पे लिखे रहते हैं। तो उसी तरह से हमारी बातों को किसमें लिख दिया गया, अनुच्छेद में। जितनी बातें, सारी बातें किसमें लिख दी गई हैं तो अनुच्छेद में, ताकि पलटने में आसानी हो जाए। जैसे अगर देखना कि हाँ राष्ट्रपति के बारे में किसमें लिखा है, अच्छा पेज जैसे तो उसमें पेज होगा, तो इसमें होगा आर्टिकल 52 वहां से शुरू कर देंगे। अच्छा यहाँ से राष्ट्रपति सारा शुरू है, ठीक है। तो इसी प्रकार से संविधान लिखा गया है। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 1 में क्या है, या फिर भाग 1 क्या है, कैसे है, समझते हुए चलते हैं। यहां तक क्लियर है ना। देखो समझते हैं हम लोग भाग 1। भाग 1 इसका नाम है संघ तथा राज्य क्षेत्र। संघ तथा राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये लेसन का नाम है, जैसे पाठ का नाम नहीं होता है, वो क्या है, इसका लेसन का नाम है। ये भाग का क्या नाम, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। इसमें जो अनुच्छेद होंगे, अनुच्छेद, अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जाएगा। इस भाग में टोटल कितने अनुच्छेद है तो 4। इस भाग में कितने अनुच्छेद है तो 4। पहले वाले भाग में टोटल सिर्फ 4 ही अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो ये भी कभी ना कोई आर्टिकल से बटे होंगे। तो देखो पहला वाला देखते हैं। तो पहला वाला जो आर्टिकल है, उसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज अ भारत, मतलब कि इंडिया ही क्या है, भारत है। जबकि इसका उल्टा होना चाहिए कि भारत ही इंडिया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, इंडियन तो बाद में, क्योंकि इंडियन तो अंग्रेजों ने दिया था ना, और वो भी एकदम गलत तरीके से। क्योंकि इंडियन का मतलब उनके यहाँ कुछ अलग ही होता है, जैसे रेड इंडियन
है ना, मतलब कि जिन्हें वो बुरी नज़र से देखते हैं, मतलब कि ये सब गंदा होगा, तो उसको लोग ऐसा ऐसा नाम दे देते हैं। तो ऐसे इंडियन भी हम लोग को दे दिया था। देखो नहीं, गांधी जी को क्या बोला था, इंडियन और मतलब डॉग और इंडियन, इन दोनों मतलब क्या है, कुत्ते की तुलना किया था इंडियन लोग की। तो ऐसे ही होते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो इसका होना चाहिए भारत दैट इज इंडिया, लेकिन उल्टा हो गया है, इंडिया दैट इज अ भारत। तो ठीक है, क्या कहा गया इसमें, तो भारत ही इंडिया है। और एक जगह बातें आपको कहीं की देखने को मिलती है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। लेकिन ये अनुसूची 1 में हो जाता है, कहीं कहीं भी आपको दे देगा इसमें। लेकिन आपको याद रखना है कि इंडिया दैट इज अ भारत, पहले अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज अ भारत। अब हम लोग अनुच्छेद दूसरे ओर चलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 2 ऐसे तीर बना देते हैं, समझ जाइएगा। दूसरी बात करिए, मतलब आर्टिकल 2 ये एक है, ठीक है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे अपना छोटा भाई है, फिर बड़ा भाई समझ के पूरा देख लो यार, ठीक है। देखो आर्टिकल 2, इसमें कहा गया है कि संसद को यह पूरा अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, विदेशी राज्य को मिला सकती है, विदेशी राज्य को मिला सकती है, विदेशी राज्य को क्या कर सकती है, मिला सकती है। जैसे सिक्किम को मिला लिया गया था, सिक्किम पहले एक अपना स्वतंत्र देश हुआ करता था, फिर उसे हमारे भारत में सह राज्य बना लिया गया। तो ठीक उसी प्रकार से संसद को यह पूरा अधिकार है कि वो विदेशी राज्य को क्या कर सकती है, भारत में मिला सकती है, चाहे वो कोई भी देश हो, ठीक है। अगर वो भारत में मिलना चाह रहा है तो उसे क्या कर सकती है, संसद मिला सकती है, ठीक है। संसद के क्या है, पूरी तरह से अधिकार है, ठीक है। किसमें बातें लिखी गई, तो अनुच्छेद 2 में, ठीक है। जितने भी जैसे अभी मान लेते पाकिस्तान भारत में मिलना चाह रहा है तो किस अनुच्छेद द्वारा मिला जाएगा, तो अनुच्छेद 2। अफगानिस्तान अगर मिलना चाह रहा है तो किस द्वारा मिला जाएगा, तो भारत 2, मतलब अनुच्छेद 2 के तहत मिला जाएगा। अभी श्रीलंका अगर मिलना चाह रहा है तो श्रीलंका को किस अनुच्छेद द्वारा मिलाया जाएगा, तो अनुच्छेद 2, ठीक है। जितने भी राज्य मिलना चाह रहे हैं उसको किस अनुच्छेद द्वारा मिलाएगा, अनुच्छेद 2। जैसे नेपाल हो गया, अगर वो भी मिलना चाह रहा है तो अनुच्छेद 2। भूटान हो गया, अगर वो भी मिलना चाह रहा है तो अनुच्छेद 2। बांग्लादेश अगर मिलना चाह रहा है तो वो भी अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 के तहत ही क्या होगा, मिलाया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अनुच्छेद 3 की ओर। अनुच्छेद 3, इसमें कहा गया कि संसद को यह अधिकार है कि वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है, वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। अगर संसद चाह रही है कि कोई राज्य बहुत बड़ा है, इसे तोड़ करके छोटा कर दिया जाए तो कर सकती है। अगर संसद चाह रही है तो कोई किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अगर संसद चाह रही है, ठीक है, कि 2 छोटे छोटे राज्य हैं, इनको मिलाकर के एक ही राज्य बना दिया जाए, तो संसद को ये पूरा अधिकार है कि वो संसद कर सकती है। अब संसद को क्यों अधिकार है, क्योंकि जो संसद में सांसद लोग बैठे हुए हैं वो हर जिले से चुन करके गए हुए हैं, भारत के सभी जिले से चुन करके गए हुए हैं। तो वही जाकर के उसमें कहता है कि हाँ हमारा जिला छोटा पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, तो क्या करेगा, संसद उसको कर सकती है। संसद के पूरी तरह से क्या है, अधिकार है कि आप किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी को भी मतलब किसी राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो किसी का नाम बदलना चाहे तो भी बदल सकते हैं, जमीन में कुछ परिवर्तन करना चाहे तो करते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक मद्रास हुआ करता था, उसे तोड़ करके अलग कर दिया गया। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ये सब तोड़ करके अलग किया जा सकता है। देखो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तोड़ दिया गया, नेपाल से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तोड़ दिया गया, बिहार से झारखंड तोड़ दिया गया, ये सब तोड़ दिया गया ना। तो इसीलिए संसद को ये क्या पूरी तरह से अधिकार है, को किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है। अगर नाम परिवर्तित करना चाहे तो नाम परिवर्तित कर सकती है, और अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन करना चाहे तो क्षेत्रफल में भी परिवर्तन कर सकती है। संसद को ये पूरा क्या है, अधिकार है। देखने गए थे वीडियो चल रही है कि नहीं, तो संसद को ये पूरा क्या है, अधिकार है, किसी को भी किसी भी नाम में परिवर्तन कर सकती है। हमारा नाम परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन जिस जगह पे हम रह रहे हैं उस जगह का में भी वो क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनुच्छेद 3। अब बात आती है अनुच्छेद 4 की, आर्टिकल 4। देखो आर्टिकल 4 में कहा गया है कि संसद नहीं, इसमें कही गई कि देखो जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का कार्य हो रहा हो तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का कार्य हो रहा होगा तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, यदि संसद विदेशी राज्य को मिला रही है, यानी कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है, विदेशी राज्य को मिला सकती है। यदि अनुच्छेद 2 का कार्य कर रही है, विदेशी राज्य को मिला रही है अपने भारत में या फिर कुछ भी, तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा कि भैया ये काहे कर रहे हो तुम।
ठीक है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, संसद को भी पूरा क्या है अधिकार है। अनुच्छेद 4 में ये स्पष्ट बातें लिख दी गई हैं। और यदि अनुच्छेद 3 का भी कार्य कर रही है, जैसे किसी राज्य में परिवर्तन कर रही है, जैसे कोई जैसे आंध्र प्रदेश से जैसे अभी बताया ना तोड़ करके अलग कर दिया गया, जैसे उत्तर प्रदेश से फिर से अगर तोड़ना चाह रही है तो अलग कर सकती है, ठीक है, जैसे बिहार से फिर भी कुछ करना चाह रही है तो कर सकती है, झारखंड में मतलब जो भी करना चाहे संसद कर सकती है, कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, संसद को ये पूरी तरह से अधिकार है। ये बातें किस में लिखी गई हैं तो अनुच्छेद 4 में। क्लियर है ना, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर राष्ट्रपति ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो उन पर लग जाएगा महाभियोग, और महाभियोग लगाती कौन है तो संसद, और संसद में कौन लगाएगा जिसके पास सरकार रहेगी। 50% से पास करवा के और थोड़ा सा इधर उधर से सीट ले करके क्या करेंगे, पास करवा के हस्तक्षेप उसको राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मतलब देखो, राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना ही क्या कहलाता है, महाभियोग, इम्पीचमेंट। ठीक है, मतलब उसे प्यार से उसके पद से हटा देना, भैया नमस्कार बहुत आपका टाइम हो गया, ठीक है जाइए, तो उसे क्या कहा जाता है, महाभियोग। अभी तक ये किसी भारत में नहीं लगा है, मतलब भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लगा है, लेकिन हाँ हो सकता है अगर कोई हस्तक्षेप करेगा कि संसद तुम क्या कर रही हो, तो संसद वाले क्या कर देंगे, उसके ऊपर महाभियोग लगा देंगे। तो ये रहा हमारा भाग 1 पूरा क्लियर हो गया। देखो 10 मिनट की क्लास में पूरा क्लियर हो गया ना, ठीक है। नहीं तो भाई देखो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, यूट्यूब पर जाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो, हालांकि वो लोग बहुत ही अच्छा ज़्यादा समझाते हैं। मैं तो देखो अभी मेरी उम्र अभी 22 साल है, ठीक है, तो 22 साल में मतलब देखो अब सोच लो मैं अनुच्छेद इतना ज़्यादा याद कर लिया हूँ और समझाने भी लगा, लेकिन अभी समझाने में मुझे क्लियर होगा, क्योंकि टीचर पे जितने भी टीचर मतलब यूट्यूब पर जितने भी आपको टीचर मिलेंगे सबकी उम्र 30 साल 35 साल 40 साल, और उनका ढेर सारा एक्सपीरियंस है कई सालों उसके पढ़ाने का, तो वो तो ज़्यादा अच्छी क्लासेस दे देते हैं। और उनके पास सिस्टम ये देखो व्हाइट बोर्ड की जगह सबका पैनल होता है, तो टिक 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 करके फोटो वगैरह सब कुछ दिखा देते हैं। तो अभी तो व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, जब सपोर्ट करोगे तो पैनल भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।